नमस्ते। आज का मेरा टॉपिक है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज। ये नया चैप्टर है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, यूनिट सेकंड के अंदर ही है ये भी। तो देखिए आज हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, दैट मीन्स मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन का नियम। आज हम लोग इसके अजम्पशंस पढ़ेंगे, उसके बाद में जो डेरिवेशन है वो हम लोग कल पढ़ेंगे। तो देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस अपने पहले पढ़े हुए गैसों के गयात्मक मॉडल। तो उसके अकॉर्डिंग हमारा क्या था कि जो मॉलिक्यूल्स है हमारे वो रैंडमली सारी डायरेक्शन में मूव करते हैं सारी पॉसिबल वेलोसिटी के साथ में। मतलब जो हमारे अणु हैं गैस के वो सभी संभव दिशाओं में सभी संभव वेगों के साथ में गति करते हैं। तो वो जब टकराते हैं खुद से एक दूसरे से या फिर कंटेनर की वॉल्स से, तब वो क्या करते हैं अपनी वेलोसिटी को चेंज करते हैं। इसलिए उनकी वेलोसिटी जो होती है बार बार चेंज होती जाती है, कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है। तो देखिए इसी के थ्रू हम लोगों ने निकाले मैक्सवेल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटी, मैक्सवेल के आणविक वेगों के बंटन का नियम। तो देखिए उसके अनुसार हम लोग क्या बोलते हैं, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी जो होती है हमारी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं डेफिनेट रेंज ऑफ वेलोसिटीज में, वो दोनों के दोनों कांस्टेंट होते हैं। दैट मीन्स नियत ताप पर अणुओं का वर्ग मूल माध्य मूल वेग, दैट मीन्स रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, और उन अणुओं की संख्या जिनकी वेग निश्चित वेग परास में होते हैं, दैट मीन्स नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ डेफिनेट रेंज ऑफ वेलोसिटीज, दोनों के दोनों हमारे जो होते हैं नियत रहते हैं। अब देखिए इसके लिए हम लोग कुछ अजम्पशंस हैं, उसके थ्रू हम लोग वेलोसिटी निकाल वो डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन निकालते हैं। तो देखिए फर्स्ट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन अ फाइनाइट वॉल्यूम ऑफ गैस इज वेरी लार्ज, मतलब गैस के एक परिमित आयतन में अणुओं की संख्या जो होती है हमारी वो बहुत ही ज़्यादा होती है। दूसरे पॉइंट है हमारा, तो देखिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स बहुत ज़्यादा होंगे तो हम लोग उसको बहुत ज़्यादा मान सकते हैं। सीधा सीधा हम लोग को एक ही मॉलिक्यूल के लिए अलग अलग से करने की जरूरत नहीं है, सीधा हम लोग बहुत लास्ट बोल देंगे। दूसरी चीज़, मॉलिक्यूल्स होते हैं हमारे वो एक दूसरे से बहुत दूर होते हैं और उनके साइज़ के कंपेरिजन में और हमेशा एक दूसरे से मतलब मोशन रहते हैं। तो देखिए मॉलिक्यूल्स जो है हमारे वो बहुत दूर दूर होंगे, तो उन दोनों के बीच में क्या होगा, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होने की चांसेस जो उनकी वो बहुत ही कम होंगे, राइट। और वो हमेशा मोशन में रहेंगे क्योंकि वो टकराएंगे तो थोड़ा थोड़ा सा टकराएंगे लेकिन ज़्यादा नहीं होंगे। थर्ड है हमारा ऑल मॉलिक्यूल्स ऑफ गैस आर आइडेंटिकल, गैस के जो सारे मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आइडेंटिकल होते हैं, इसलिए हम लोग एक ही अणु के जो आकार है उसी के अकॉर्डिंग सारे अणुओं का आकार मान सकते हैं। एंड दे कैन बी अज्यूम स्फेरिकल रिजिड बॉडीज ऑफ इनफिनिटेसिमल साइज, मतलब बहुत ही छोटी आकार के दृढ़ गोलाकार पिंड के रूप में हम लोग इसको मानते हैं। सभी अणुओं का समान होते हैं सारे अणु, और उनका जो शेप होती है वो स्पेरिकल होती है, जो स्पेरिकल रिजिड बॉडीज़ की तरह की होती है। तो इन्होंने ये बता दिया है। अब तो देखिए इससे हम लोग को हर एक अणु का अलग से नहीं बोलना, सबका शेप साइज है उसको हम लोग सेम मान सकते हैं। अब फोर्थ है हमारा कोलिजन के अलावा एक्सेप्ट इन कोलिजन मॉलिक्यूल्स डू नॉट एक्सर्ट फोर्सेज अमंग देमसेल्व्स। तो मैंने यही बोला था कि जो मॉलिक्यूल्स है वो एक दूसरे से कोलाइड करेंगे लेकिन एक दूसरे पर कोई फोर्सेज इंट्रैक्शन फोर्स कुछ नहीं लगाते हैं, और उन दोनों के बीच में जो मॉलिक्यूल दोनों कोलिजन्स हैं उन दोनों के बीच में, इसलिए वो स्ट्रेट लाइन मोशन करेंगे। तो देखिए स्ट्रेट लाइन मोशन होता है वो इस तरीके का, उसको हम लोग ब्राउनियन मोशन भी बोलते हैं, वो आपने पहले पढ़ा होगा। फिफ्थ है हमारा कोलिजन बिटवीन मॉलिक्यूल्स एंड वॉल्स ऑफ कंटेनर आर परफेक्टली इलास्टिक, वरना मतलब पूर्णतः प्रत्याश होती है इन दोनों के बीच के टक्कर, दो मॉलिक्यूल्स टकरा रहे हो या जो मॉलिक्यूल्स है वो वॉल्स से टकरा रहे हो तो वो पूर्णतः प्रत्याश होती है। इस वजह से अणुओं की जो ऊर्जा होती है वो गतिज ही होती है ओवरऑल, मतलब गैस की जो ऊर्जा होगी एनर्जी ऑफ गैस वो टोटली होली काइनेटिक होती है। सिक्स्थ असम्पशन है हमारी, एक्सटर्नल फोर्सेस की एब्सेंस में जो हमारा मॉलिक्यूलर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं वो यूनिफॉर्म होता है, मतलब बाह्य बलों की अनुपस्थिति में अणुओं का वितरण हो जाता है हमारा एक समान होता है। तो हम लोग बोल सकते हैं डी एन यदि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है डी के अंदर, तो डी एन जो होगा हमारा एन डी वी हो जाएगा, जहाँ पे एन जो होगा नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम होगा, राइट। तो एन कॉन्स्टेंट होगा, यही मैं बोल रही हूँ। फिर सेवंथ है ऑल डायरेक्शन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आर इक्वली प्रोबेबल। ये देखिए काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस से ये वेगों की सभी दिशाएं समान रूप से संभाव्य है, और ऑल फाइनाइट वैल्यूज ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज आर पॉसिबल, मतलब सभी उसके सभी मान जो होते हैं वो पॉसिबल होते हैं। एट्थ है देयर इज कंटिन्यूस चेंज इन स्पीड ऑफ मॉलिक्यूल्स ड्यू टू कोलिजन, मतलब टक्कर की वजह से अणुओं की जो चाल है उसमें निरंतर परिवर्तन होता है, और जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं इक्विलिब्रियम में वो कांस्टेंट होते हैं, मतलब साम्यावस्था में चालों के किसी निर्दिष्ट पदार्थ में अणुओं की संख्या होगी नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स वो कांस्टेंट होंगे। आज के लिए इतना ही। अब देखिए असाइनमेंट है हमारा, स्टेट मैक्सवेल्स लॉ ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मॉलिक्यूलर वेलोसिटीज एंड राइट असम्पशंस। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।